अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और स्मॉल कैप आपका पसंदीदा शेयर है कि भैया हमें स्मॉल कैप में पैसे लगाने हैं, तो आपने ज़रूर क्वांट स्मॉल कैप के बारे में सुना होगा, क्योंकि इस फंड ने मार्केट में तबाही मचा दी थी रिटर्न के मामले में। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मचा दी थी, है नहीं थी। तो अगर आप पिछले 5 साल के रोलिंग रिटर्न देखें तो क्वांट स्मॉल कैप ने लगभग 46% एनुअल रिटर्न दिया। दूसरे नंबर पे आता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसका रिटर्न 39% है। तो क्लियरली क्वांट ने मैसिव आउट परफॉर्म दिखाया और इस वजह से क्वांट स्मॉल कैप फंड को पिछले 5 सालों का बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड माना जाता है या माना जा सकता है। लेकिन पिक्चर खत्म नहीं होती है। अगर हम लास्ट 6 महीने की बात करें, क्योंकि मार्केट में गिरावट 6 महीने से हुई है, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड लगभग 13.82% के आसपास गिरा है और कैटेगरी एवरेज भी लगभग इतना ही है, मतलब फंड मार्केट के साथ ही चला है। तो सवाल ये उठता है कि एक फंड जो इतना सक्सेसफुल रहा, वो आज गिरावट के दौरान अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज कर रहा है? क्या हम कुछ सीख सकते हैं इनके पोर्टफोलियो के मूव से? उन्होंने क्या खरीदा है, क्या किया है, इससे भी आइडिया लग सकता है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इनकी पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी क्या है, मार्केट क्रैश में कौन से शेयर को ये खरीद रहे हैं और कौन से शेयर को टाटा बाय बाय कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही ध्यान से, क्योंकि आप लोग देखो इन्वेस्ट करते ही हो, शेयर भी अभी खरीदना चाहते होगे, तो कई सारी चीजें वहाँ। बिग गुड न्यूज, 25 अप्रैल से शुरू हो रही है हमारी स्मार्ट मनी मास्टर क्लास, जहां पर हम देने वाले हैं टोटल 5 स्क्रीनर, यानी आपके स्टॉक सिलेक्शन का टेंशन ओवर। बच्चों की तरह दिन भर मार्केट देखने की जरूरत नहीं, स्क्रीनर को चलाइए, स्क्रीनर से आपको स्टॉक फिल्टर होके आएंगे और आपको पता चल जाएगा कि इसमें ट्रेड करना है। और साथ में आपको एक ग्रुप में ऐड करेंगे जहां पर अगेन जो सिखाया गया है उसके आधार पर उस दिन कौन से सेक्टर में बज क्रिएट हो रहा है उसके बारे में पता चलेगा। तो हम बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे, डेली 1 घंटे की क्लास होगी, उसके बाद होमवर्क देंगे। होमवर्क आप मेंटर से चेक कराएंगे, जिससे कि मेंटर के आधार पर आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं वो आपको पता चलेगा। रिवीजन सेशन मिलेगा, क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा। तो आप कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, क्रिप्टो, मतलब जहां मर्जी, कमोडिटी जहां मर्जी वहां ट्रेड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटेड सीट अवेलेबल है, 9708094321 पे कॉल कीजिए। थैंक यू। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पोर्टफोलियो साइज की। मार्च के एंड तक क्वांट के पोर्टफोलियो में 89 शेयर थे। ये काफ़ी बड़ा नंबर है, लेकिन अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो तो मैं सजेस्ट करूंगा 20 से 30 स्टॉक से ज़्यादा ना रखना। ये इनके पास पैसा है, इनके पास इंफ्रा है, ज़्यादा शेयर आप लोगों के लिए टैग करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है मैं अगर कह दूँ तो। उनकी टॉप होल्डिंग देखें तो रिलायंस है, जहाँ पे पोर्टफोलियो का 10% है, होना भी चाहिए। कोई भी सिंगल स्टॉक 10% से ज़्यादा ना हो, स्पेशली जब हम इधर आ रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। रिस्क कंट्रोल यहीं से स्टार्ट होता है और क्वांट म्यूचुअल फंड के फाउंडर संदीप टंडन ने खुद कहा था कि उनका फोकस सबसे पहले रिस्क पर होता है। रिटर्न तो बाय प्रोडक्ट है, खुद ब खुद आ जाता है, लेकिन मुश्किल ये है कि आप लोग रिटर्न को पहले तवज्जो देते हो और रिस्क को बाद में देते हो, इसीलिए दिक्कत होती है। तो अब सवाल आता है कि हम अप्रैल में खड़े हैं, इन्होंने मार्च में क्या क्या खरीदा है। तो 5 नए स्टॉक इन्होंने पोर्टफोलियो में ऐड किए। वेल्सपन इंडिया, कैस्ट्रॉल इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बंधन बैंक और स्टैनले लाइफस्टाइल। बाकी कई सारी चीज़ों के नाम आपको एक्सेल सीट पर हम दिखा रहे हैं। तो इनमें से 4 स्टॉक का बिजनेस प्राइमली इंडिया के अंदर है। अब इंडिया के अंदर है, क्यों हाईलाइट किया मैं इस पे आऊँगा। सिर्फ वेल्सपन इंडिया एक एक्सपोर्ट हेवी कंपनी है, जिसका फ़ायदा मिल सकता है ग्लोबल टैरिफ पॉलिसी से, स्पेशली बांग्लादेश और श्रीलंका के कंपैरिजन में, जिसमें मैंने बताया था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक एडवांटेज मिल सकता है, चाइना बेनिफिट इंडिया को मिल सकता है अगर सरकार के सारे कदम और पॉलिसी सही रहे तो। क्योंकि हमने क्या कहा कि स्पेशली बांग्लादेश और श्रीलंका के कंपैरिजन में फ़ायदा, क्योंकि उन पर हायर यूएस टैरिफ है। अब आप बोलोगे कि टैरिफ तो हट चुका है, हटा नहीं, पॉज हुआ है सिर्फ 3 महीने के लिए। टैरिफ इंडिया पर 26% है, वहीं बांग्लादेश पर 37% का है। तो क्वांट के इस बाइंग से ये क्लियर दिख रहा है कि क्वांट सेंट्रिक कहानियों को प्रीफर कर रहा है इस वोलाटाइल मार्केट में। एक्सपोर्ट वाली कंपनियों पर फोकस नहीं है, जो लगातार हम यूट्यूब मेंबरशिप के अंदर या आप लोगों को वीडियो में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। वेल्सपन एक एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन भी क्यों लिया गया? क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को सिखाया था, किससे? टेक्सटाइल वाली वीडियो से, कि कैसे एडवांटेज मिल सकता है, तो ये उसी की कहानी है। दूसरा पॉइंट है कि इन स्टॉक का पोर्टफोलियो एक्सपोजर काफ़ी कम है। सारे स्टॉक के अंदर ग्रेजुअल बाइंग दिख रही है, कहीं पे 1% से ज़्यादा एलोकेशन
नहीं है, जो अगेन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो लेसन ये भी है कि जब मार्केट अनसर्टेन हो तो बाइंग भी स्लो और स्टडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि धमाका एक ही बार खरीद लिया, वन शॉट बाइंग नहीं। और इसीलिए अगर आप गौर करो पिछली 10-15 वीडियो, वहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि भैया 80% गिर चुके हैं, ठीक है, बॉटम कोई बता नहीं सकता, आपको धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। और इसीलिए ये क्वांट की वीडियो मैंने बताई कि आप मेरी बात को अब हो सकता है ज़्यादा बेहतर रिलेट करो, राइट। यूट्यूब मेंबरशिप वाले तो एकदम सिंपल भाषा में रिलेट कर लेते हैं। यहाँ पर नॉर्मल वीडियो वाले क्या होता है कि वो अनएजुकेशन के कारण चीज़ों को पकड़ नहीं पाते, और किसी दिन अगर मार्केट में गिरावट का सिनारियो जब हम डिस्कस करते हैं तो कहते हैं आप आज गिरावट की बात कर रहे हो, किसी दिन तेजी का सिनारियो डिस्कस करते हैं तो कहते हैं आज तेजी की बात कर रहे हो। तो आप रंग बदल रहे हो और मेरे को हंसी आती है। हंसी इसलिए आती है कि अगर हम गिरावट की बात कर रहे हैं तो किस इंसान ने गिरावट के बारे में बोला है पहले वो बताते हैं, फिर मैं लास्ट में अपनी बात करता हूँ। अगर कोई इंसान बाइंग की बात करता है तो किस इंसान ने बाइंग की बात किस आधार पे कही है वो कहता हूं, और फिर लास्ट में मैं अपनी बात कहता हूं। और कोई भी वीडियो लास्ट 10-15 वीडियो जो भी देखोगे, लास्ट की कहानी यही है कि आपका इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाना चाहिए। जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोग नहीं करते हैं या करते हैं तो आप हमारे साथ कर सकते हैं। आपको प्रूफ मिलेगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट वालों को हमने कैसे इन्वेस्टमेंट कराया है। गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में आप भर सकते हैं। अब आते हैं कि इन्होंने बेचा कहाँ है। तो मार्च के महीने में क्वांट ने सिर्फ 2 स्टॉक को कंप्लीटली एग्जिट किया। पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है लार्सन एंड टर्बो। बाकी किसी भी स्टॉक में पैनिक सेलिंग एग्जिट नहीं लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैनिक सेलिंग एग्जिट, ठीक है। मोस्टली पब्लिक क्या होता है, पैनिक सेलिंग एग्जिट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको कन्विक्शन नहीं होता है, वो टिप्पों पे काम करते हैं, दूसरे के कहे सुने पे लेते हैं। लेकिन जब इंसान खुद के कन्विक्शन पे लेता है कि मैंने क्यों लिया है, किस लिए लिया है, मुझे कंपनी की समझ है, कंपनी के बिजनेस पे समझ है, तो वो पैनिक में नहीं आता है, बल्कि गिरते पे होल्ड करता है। लर्निंग अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन दबाइएगा। अब बात करते हैं टॉप 15 कंपनियों में ट्रेंड की, यानी टॉप 15 कंपनियों में लास्ट 1 साल में कैसा रहा ट्रेंड। तो डेटा से समझ में आ रहा है कि रिलायंस और जियो फाइनेंशियल लगातार टॉप होल्डिंग में रहे, लेकिन जियो फाइनेंशियल में टाइम के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुकिंग भी दिखी है। आरबीएनएल में लगातार धीरे धीरे स्टेक इंक्रीज किया है। अक्टूबर में 1.66% था, जो कि मार्च 2025 में यानी अभी मार्च में 2.64% हो गया है। अब बात करते हैं उन स्टॉक की जिसमें क्वांट ने पोजीशन को घटाई है। तो टोटल टॉप 15 में से उन्होंने 2 स्टॉक में क्वांटिटी धीरे धीरे कम की है, जैसे HFCL। तो अक्टूबर में 3.41% था, मार्च में 2.40%, यानी पोजीशन होल्ड भी है और घटाई भी है। आदित्य बिरला फैशन रिटेल पे आ लें तो अक्टूबर में 3.75% की होल्डिंग थी, अभी 3.32% है, यानी पोजीशन होल्ड भी है और थोड़ी सी घटाई भी। तो अगर हम टोटल टॉप 15 रिसेंट बाइंग इन सब चीज़ों का एक इंटरप्रिटेशन निकालें तो इंडिया सेंट्रिक कहानियों पर फोकस नहीं है, जैसे रिलायंस, जियो, अदानी ग्रुप, डोमेस्टिक बैंक पर ज़्यादा फोकस दिख रहा है। पोर्टफोलियो एक डाइवर्सिफाइड सेक्टर में जिसमें फाइनेंशियल, FMCG, इंफ्रा, पावर की बात हो रही है। अब गौर करो, यूट्यूब मेंबरशिप में फाइनेंशियल के बारे में बताया गया, FMCG यानी कंज्यूमर के बारे में बताया गया, इंफ्रा के बारे में बताया गया और पावर के बारे में बताया। तो अब यही है मेरे 21 साल का एक्सपीरियंस जो देता हूँ, और फंड मैनेजर भी वही चीज़ फॉलो करते हैं, कुछ अलग नहीं है। बस आपके अंदर कितना जिगरा है और आपके अंदर कितना नॉलेज है, ये आप मिलाइएगा तो आपको विश्वास आएगा। नहीं मिला पाइएगा तो क्या है, बस ब्लेम गेम करते रह जाइएगा। तो आप भी अपने पोर्टफोलियो में चेक करिए कौन से स्टॉक हेवी ग्लोबल मैक्रो पर डिपेंडेंट है, राइट। क्यों? क्योंकि अगर मान लो अभी जैसे ट्रम्प टैरिफ खेल रहा है, जो मैंने कहा था अभी लास्ट में मैं करूंगा, और किसी कंपनी का अमेरिका में बहुत ज़्यादा माल जाता है और वहाँ पर कहानी गड़बड़ हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो अभी जितने भी अच्छे इन्वेस्टर हैं उन लोगों का यही कहना है कि भैया जो ग्लोबल मैक्रो पर डिपेंडेंट है वहाँ अपनी पोजीशन को कम कर लो। आई बात समझ में? जब ट्रम्प का खेल खत्म हो जाएगा तब हम उधर फोकस करेंगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, उन स्टॉक पर जिनको क्वांट ने एक्यूमुलेट किया है इस गिरावट के दौरान। कई सारे स्टॉक हैं जिनमें उन्होंने अक्टूबर से मार्च के बीच क्वांटिटी बढ़ाई है धीरे धीरे, जैसे RBL, इन्वेंटिव हॉस्पिटलिटी, आनंद राठी वेल्थ, NCC, वेल्सपन इंटरप्राइजेस। अब इसमें गौर करना, इस पैटर्न से क्या सीख मिली? धीरे धीरे बढ़ाया, कन्विक्शन बिल्ड किया, अपॉर्चुनिटी ढूंढा जब मार्केट गिर रहा था। एक स्मार्ट इन्वेस्टर ऐसे ही तो इन्वेस्ट करते हैं ना, भाग नहीं जाते हैं। आप इस लिस्ट में से किसी भी स्टॉक को रैंडमली पिक कर जरूर कर सकते हो, बट अपनी एनालिसिस कर, क्योंकि जैसे फंड मैनेजर ने एनालिसिस की, अपने सोच को पकड़ा, तो कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। क्या कहा जाता है? सीखोगे तो कमाओगे, जो नहीं सीखोगे वो मार्केट की गिरावट में भाग जाओगे। और हमेशा क्या कहेगा, गिरावट में डर लगता है।
लोग तेजी में आते हैं, मंदी में कोई नहीं आते, लेकिन जो मंदी में आते हैं वो पैसा कमाते हैं। तो आप प्राइस हिस्ट्री चेक करो, कंपनी के फंडामेंटल को चेक करो, कंपनी किस तरीके से काम कर रही है उसको चेक करो। जैसे जेंसोल कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, वीडियो बनाई ना। तो ये चीज़ समझना है कि आप क्या ले रहे हो, किस तरीके से ले रहे हो। तो इस वीडियो से हमने क्या देखा कि क्वांट स्मॉल कैप फंड ने मार्केट के गिरने के बाद भी अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रैटेजी के साथ मैनेज किया। बहुत कुछ नया सीखने को मिला। अगर मेरे को तो बहुत सिंपल, मैं आपको ये बता दूं कि जब भी ये फंड मैनेजर इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को सफल करते हैं, मैं बहुत बारीकी से देखता हूं और मुझे सीखने को मिलता है, और तभी मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर पाता हूं। और ये लर्निंग आप भी लोगे तभी कर पाओगे, आप किसी का भी देखो, और मैं ये सालों से कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये एनालिसिस भैया अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है। और डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। म्यूचुअल फंड जो भी करना चाहें शेयर करें और प्यार देते रहें।